नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि लंबे समय से आपके लिए प्रतीक्षा थी भौतिकी के नोट्स की, तो भौतिकी के नोट्स भी आ चुके हैं। पेपर 3 की यूनिट 1, अब पेपर 3 की मात्र जीव विज्ञान को छोड़कर शेष 9 यूनिटें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्त लेकर नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप और भी बहुत सी नई नई पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संपूर्ण बुक का पीडीएफ रिव्यू बताएंगे। तो ब्रदर्स एजुकेशन पॉइंट के जो नए नोट्स आ चुके हैं, जो कि आपकी एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020-21-22 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। टॉपर्स के द्वारा बनाए गए नोट हैं, नवीन सिलेबस के अनुसार हैं। और साथ ही साथ इनका प्राइस अभी 100 रुपये रखा गया है। और साथ ही साथ जब भी आपको हमारे यह नोट्स परचेस करेंगे तो आपको एक निश्चित मापदंड मिल जाएगा कि 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में कैसे एक्यूरेट आंसर लिखे जाते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस पर यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिया गया है। बताते हैं इसका जो वैज्ञानिक न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और लेक ऑफ सोर्स जो इसका है प्रिंसिपिया में है। और नियम है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे 3 मार्कर में पूछा जाता है तो आप सब न्यूटन के बारे में लिखकर उल्लेख कहाँ मिलता है नियम के बारे में बता सकते हैं। यदि 6 मार्कर, 5 मार्कर में आता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ पर व्यंजक के द्वारा बताया गया है कि माना कि m1/m2 द्रव्यमान के दो पिंडे हैं व इनके मध्य की दूरी r है, तो न्यूटन के नियम अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F होगा। F समानुपाती m1 और m2, तो F समानुपाती 1/r², या F जो यहाँ पर पूरा व्यंजक यहाँ पर सिद्ध किया गया है। और फिर लास्ट में आता है F बराबर G m1 × m2/r2। जो यहाँ पर G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुणित 10⁻11 की घात न्यूटन m² kg² है। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता है कि यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। यह केंद्रीय बल है, दुर्बल प्रकृति का बल होता है। इसके बाद और भी यहाँ पर हम आपको बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उन पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रमुख 3 मार्क प्रश्न पर भी हम चर्चा करें। तापीय प्रसार क्या कहलाता है? किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसकी विमाओं में वृद्धि होने की तापीय प्रसार कहलाता है। न्यूटन का शीतलन नियम, किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्माक्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर की समानुपाती होती है। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, जो कि 3 मार्कर में पूछा ही जाएगा। किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्माक्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है, न्यूटन का शीतलन नियम है। अब प्रश्न पूछा जाता है, किरचॉफ का नियम अच्छे अवशोषक के अच्छे उत्सर्जक होते हैं, सामान्य शब्दों में है। 3 मार्कर में यदि आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे कि किरचॉफ का नियम तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किरचॉफ का नियम है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सर्वप्रथम तो है आर्द्रता, दूसरा है तापमान, तीसरा है दाब और चौथी है वायु की गति। वाष्पन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में आर्द्रता, तापमान, दाब और वायु की गति वाष्पन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, अमीटर क्या कहलाता है? यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, आप इनमें कोई शंका ना करें, निश्चित रूप से आपको पेपर में मिलेंगे। यह एक युक्ति है जिसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है, उसे अमीटर कहा जाता है। यह श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है 0 होता है। तो अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। 3 मार्कर में आता है तो हम इतना लिख सकते हैं, और इसमें और बड़ा भी थोड़ा सकते हैं कि श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अब इसके बाद जो है
कॉम्पटन प्रभाव क्या है? जब किसी पदार्थ पर फोटान को आपतित किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद प्रकीर्णित हो जाते हैं। इस घटना को कॉम्पटन कहा जाता है। इसके बाद फोटान क्या कहलाता है? तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। आपने देखा होगा कि फोटान प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान के नाम से जानते हैं। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो वायुदाब मापने का यंत्र प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? तो वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वायुदाब मापने का यंत्र होता है। खोज इसकी 1643 में टॉरी शैली द्वारा हुई थी। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो बैरोमीटर जो है यह वायुदाब मापने का यंत्र होता है। खोज इसकी 1643 में टॉरी शैली द्वारा हुई थी। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है मरीचिका। मरीचिका क्या है? तो मरुभूमि में या मरुस्थल में गर्मी के दिनों में दूर किसी स्थान पर पानी के होने का भ्रम होता है। जो रेत होती है, उस रेत में सूर्य के प्रकाश के कारण जो चमक उत्पन्न होती है, उसके कारण हमें ऐसा लगता है गर्मी के दिनों में दूर स्थान पर कि वहाँ पर पानी है। ऐसे मृग मरीचिका भी कहा जाता है। पानी के होने का भ्रम होता है जिसे मरीचिका कहते हैं। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, लेकिन जब हम उस स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर पानी का कुछ भी अवशेष या पानी नहीं मिलता है। तो यह मरीचिका कहलाती है कि मरुभूमि में गर्मी के दिनों में दूर किसी स्थान पर पानी के होने का भ्रम होता है, जिसे मरीचिका कहते हैं। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। इसके बाद जो भौतिक की ऊष्मागतिकी के नियम वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगी और क्रांतिक कोण आदि भी आपको देखने को मिलेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कृष्ण पिंड क्या है? तो ऐसे आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करती हैं, जैसे ब्लैक कार्बन। कृष्ण पिंड क्या है? तो ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, उसे ब्लैक कार्बन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको लेसर डैनियल सेल, द्विमीवीय गति क्या कहलाती है, उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। वक्रीय गति मानव जीवन को सरल बनाने में किन किन बलों का प्रमुख रूप से योगदान है? तो घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल आदि भी विस्तृत रूप से आपको इसमें देखने को मिलेंगे। व्यंजक भी ऐसे व्यवस्थित रूप से बताए गए हैं। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध भी आपको यहाँ पर दैनिक जीवन में विज्ञान के अनुप्रयोग और विद्युत परिपथ के प्रमुख प्रकार भी यहाँ पर बताए गए हैं। संगीत व शोर में भी अंतर बताया गया है। प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में भी अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ध्वनि, ध्वनि में श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि भी। अतिध्वनिक तरंग किसे कहते हैं? सीमांत घर्षण, घर्षण के प्रमुख प्रकार। बल, बल को समझाती हुई इसके प्रमुख प्रकार। अवरक्त तरंगें। एक्स किरणें, एक्स किरणें क्या कहलाती हैं? तो एक्स किरणों की जो खोज है 1895 में रोंटजन ने की थी। तरंगदैर्घ्य जो है इसका 10⁻10 एम से 10⁻8 एम तक होता है। उपयोग जिसका किया जाता है क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। कैंसर, ट्यूमर आदि का इलाज करने में भी एक्स किरणों का उपयोग प्रभावी रूप से होता है। यहाँ प्रतिबिंब भी आपको बताया गया है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से अपसरित फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकार है इसके वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की सरल शब्दों में परिभाषा है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से अपसरित फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उससे उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकार है इसके वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब, इसके प्रमुख रूप से प्रकार हैं। इसमें तड़ित और दूरदर्शी, संयुक्त दूरदर्शी, वर्णक, रुद्धोष्म प्रक्रम, आदर्श द्रव, हुक का नियम, श्यानता, विमाएं, फोटो इलेक्ट्रोड के उपयोग, साथ ही साथ जो क्या कहते हैं इसको नाभिकीय रिएक्टर, दृष्टिदोष क्या है विस्तार से समझाइए, सोल्डरिन क्या है आदि प्रमुख वस्तुएं देखने को मिलती हैं। दृष्टि धारा एवं प्रत्यवर्ती धारा भी यहाँ पर आपको इसमें अंतर देखने को मिलेगा। एवं ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाली राशियाँ कौन कौन सी होती हैं?
आदि प्रमुख 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर प्रश्न एवं प्रारंभिक परीक्षा की ध्यान में रखते उपयोगी प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब सीधी बात, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश हमारी आंखों पर एक दृश्य संवेदना पैदा करता है जो ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश की 3 मार्कर, प्रकाश जरूर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, प्रकाश हमारी आंखों पर एक दृश्य संवेदना पैदा करता है जो ऊर्जा का एक रूप है। यह सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार से प्रकाश के बारे में भी हमने जाना। उपग्रहों के उपयोग, भू स्थिर उपग्रह, बलाघूर्ण, अपकेंद्रीय बल, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, प्रथम नियम, द्रव्यमान व भार में अंतर, द्रव्यमान भार में अंतर के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण व सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व कैसे कहते आदि सभी प्रश्न आपको हमारे इस वीडियो में देखने को, PDF में देखने को मिलेंगे। तो आज ही आप हमारी इस PDF को परचेस कर सकते हैं और जहां भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहां आप हमारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से ज्वाइन करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, एथिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।